नमस्ते। अनिल की वाणी में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आज बात करेंगे अटल पार्क सिविल लाइन पे बनने वाली अटल पार्क में अटल मूर्ति को लेके। एक तो महापौर ने अजय मिश्रा बाबा ने मुद्दे को ना उठाते तो आज मेरे ख्याल से वहां पे प्लास्टिक की मूर्ति लग के लोग भाजपा के बाय बाय लूटते। लेकिन सबसे पहले ये बता दें कि कांग्रेस ने ही सबसे पहले मुद्दा उठाया था अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति लगाने का, वो भी धातु की। 94,72,000 रुपए की मूर्ति बननी थी, लेकिन भाजपा के ही कुछ अच्छे कार्यकर्ताओं ने उनको प्लास्टिक में तब्दील कर दिया। कहने का मतलब ये कि महापौर अजय मिश्रा बाबा उस मुद्दे को ना उठाते तो आज मेरे ख्याल से गृह मंत्री अमित शाह उस मूर्ति का कायाकल्प ही कर देते। फिर इसमें बाय बाय लूटते भाजपा के, रीवा के सभी भाजपाई। इसी सभी मुद्दे को लेके महापौर अजय मिश्रा बाबा ने एक पत्र लिखा है सभी के विषयों पर ध्यान पर रखते हुए कि क्या मुद्दा था, किस तरह की फाइबर की मूर्ति इन्होंने पकड़ी और 94,72,000 का घोटाला सामने लेके आए हैं। सर, मामला आपने देखा है कि जहां पे कांग्रेस कहती है कि भाजपा इस तरह से घोटाला कर रही है, सामने आपके सामने ही फाइबर की घोटाला, वो भी उन्हीं के भारत रत्न को। तो क्या मानते हैं किस तरह का घोटाला सामने उजागर हो गया और इनकी कीर्ति और करने में क्या अंतर है? देखिए 19 तारीख को मैं जब भ्रमण में गया और चूंकि ये मूर्ति नगर निगम के द्वारा लगाई जा रही थी, हमारे एमआईसी के सम्मानित सदस्यों के प्रस्ताव पे परिषद ने सर्वसम्मति से उसको पास किया। उसमें 3 मूर्तियों को पास किया, एक स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी भारत रत्न की, एक महात्मा गांधी जी की, एक स्वर्गीय यमुना प्रसाद शास्त्री जी की। 3 मूर्तियों को पास किया। उसमें से एक मूर्ति की निविदा 94,72,000 की हमने किया। तो जब हम वहाँ पर पहुँचे, पेडिस्टल डिजिटल का कार्य देखे, हमारे साथ जोन क्रमांक 2, 3, 4 के प्रभारी भी थे। तो जब देखे तो हमको कार्य की प्रगति धीमी लगी, तो थोड़ा-सा शंका हुआ। हमने वहाँ पर उन लोगों से बोला कि इसकी कार्य की प्रगति तेज़ करिए, और उनकी 25 तारीख को जन्म जयंती है और जन्म जयंती पूरे वर्ष मनाई जाती है, ये सभी को मालूम है महापुरुषों की। तो हमने कहा कि जन्म जयंती है, तो निगम के अधिकारियों ने कहा नहीं सर, कार्य तेज हो जाएगा। इसके बाद मैं वहाँ से आया कि जो हमारे संविदाकार हैं और जो मूर्ति बना रहे हैं, तो उनसे भी एक बार मुलाकात करनी चाहिए और देखना चाहिए कि मूर्ति किस स्थिति में है। जब हम गए तो वहाँ पर मेटल की मूर्ति का कार्य रुका हुआ था और एक फाइबर की 13-14 फीट की मूर्ति बन रही थी। तो हमने पूछा कि ये फाइबर की मूर्ति क्यों बन रही है? तो बोले कि मेटल की मूर्ति बनाने में समय लगेगा और फाइबर की मूर्ति अभी रख देंगे, इसके बाद इसको इसी का लोकार्पण कराएंगे। तो हमने तत्काल कलेक्टर से वहीं से बात किया और कमिश्नर नगर निगम को भी इन्फॉर्म किया और हमने कहा कि ये अच्छी बातें नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी जी सर्वमान्य नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी भर के नहीं हैं और भारत रत्न हैं, और महापुरुषों की प्रतिमा एक बार लगने के बाद वहाँ से, जहाँ तक हमें मालूम है, वहाँ से विस्थापित नहीं होती। एक बार अगर वो लग जाएगी प्रतिमा, तो वहाँ से उसको विस्थापित नहीं किया जा सकता है। जनता तो एक और बात समझना चाहती कि जिस तरह से भाजपा की करनी और कथनी में अंतर दिख रहा है, ये तो साफ तौर पे दिख रहा है कि इस आंख पे मिर्ची डालने के बराबर है। कहाँ धातु की मूर्ति और कहाँ प्लास्टिक की। 100 साल होने के बाद क्या वो 100 साल बाद बदल देंगे? और बदल देंगे तो जनता में ये एक और है कि इस मूर्ति का क्या करेंगे। देखिए, अभी इस मूर्ति का क्या करेंगे, ये मूर्ति तो हम बनवा नहीं रहे। इसीलिए थोड़ा-सा जिस तरह आप लोगों ने क्वेश्चन किया, तो उस हिसाब से मैंने आज एक पत्र कमिश्नर नगर निगम को लिखा है और उसकी एक कॉपी कलेक्टर को भी भेजी है, अपने प्रमुख सचिव को भी भेजा है। उसमें हमने ये लिखा है कि फाइबर की प्रतिमा लगाने का आदेश किसके द्वारा दिया गया? एक, उक्त प्रतिमा लगाने हेतु जनभागीदारी में कितनी राशि नगर निगम में या कलेक्टर कार्यालय में जमा कराई गई? प्रतिमा की लागत कितनी है और इसे निर्माण हेतु किस एजेंसी को कब आदेश दिया गया? प्रतिमा यदि शासकीय निधि से नहीं बल्कि पार्टी विशेष से लगाई जा रही, तो नगर निगम द्वारा पेडिस्टल एवं अन्य निर्माण व्यय क्यों हो रहा है? पार्क के अंदर एवं निगम द्वारा निर्मित किए जा रहे पेडिस्टल में प्रतिमा लगाए जाने की अनुमति ली गई या नहीं? फाइबर की प्रतिमा अनावरण के होने के बाद उसी स्तर पर धातु की प्रतिमा लगाने का क्या औचित्य होगा? क्या निगम द्वारा प्रतिमा निर्माण हेतु किए गए अग्रिम भुगतान की राशि वापिस
एवं अनुबंध विखंडित की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पेडेस्टल एवं अन्य व्यय की राशि का जन भागीदारी से निगम को प्राप्त होगी। यदि फाइबर की प्रतिमा जिसकी लाइफ 30 साल है, जिसे अध्यक्ष ने बताया है कि 30 साल है, और रख रखाव के बाद अधिक हो जावेगी का अनावरण होता है, तो फिर धातु की प्रतिमा लगाने का क्या अर्थ है? तो ये सारी बातें हैं। और मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी सर्वमान्य नेता थे, और उनकी प्रतिमा एक बार लगाकर फिर उसे वहां से पृथक कर अन्य प्रतिमा वहीं पर रखी जाए, निश्चित रूप से उनकी गरिमा के प्रतिकूल नहीं है। आपको साफ तौर पे बता दें कि महापौर अजय मिश्रा बाबा ने कहा है कि 94,70,000 रुपए की जो मूर्ति बनाई जा रही है, 94,00,255, तो इस मूर्ति का करेंगे क्या? फिर धातु की मूर्ति फिर किस काम की? तो इससे अच्छा कि प्लास्टिक की धातु ही बन जाए तो पैसा बच जाएगा। देखिए, जिस तरह से अध्यक्ष साहब ने कहा, देखिए अध्यक्ष जी ने जो बोला, तो उनको इस चीज़ों को बड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत रत्न हैं, महापुरुष हैं। हमारे वैदिक नियम में महापुरुषों की प्रतिमा या कि पत्थर की लगती है, संगमरमर की, काले पत्थर की, या कि उनकी जो प्रतिमा लगती है वो धातु की लगती है। प्लास्टिक, फाइबर ये कचरा कहलाता है। महापुरुष की प्रतिमा कचरे की बनाना, ये हमारे पल्ले नहीं पड़ा कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग महापुरुषों का सम्मान कर रहे हैं कि अपमान कर रहे हैं। एक बार उन्होंने कहा कि एक वोट से अटल जी को हरा दिए, मतलब गिरा दी थी सीट, और फिर उसके बाद इस तरह के मुद्दे जो आ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस कहीं ना कहीं महापुरुषों की मूर्ति लगा रही है रीवा में, तो इस तरह के मुद्दे उठ के कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस कहीं बैठ पे चला जाए? देखिए, कांग्रेस एक वोट से सरकार गिर गई, तो वो सरकार यूपीए की थी और एनडीए ने गिराया था। पर आगे की बात, जब कोई बात शुरू की जाती तो पूरी बात करनी चाहिए। आगे की बात उन्होंने नहीं बताया कि जब 84 में अटल बिहारी वाजपेयी जी लोकसभा का चुनाव हार गए थे तो माधवराव सिंधिया जी से, तो कांग्रेस की सरकार ने ही अटल जी को राज्यसभा के माध्यम से संसद में भेजा था, ताकि देश का स्वतंत्र लोकतंत्र बना रहे। और स्वस्थ लोकतंत्र की स्थापना तभी संभव है जब सत्ता और विपक्ष दोनों मजबूती से आमने सामने। तो ये बात उन्होंने नहीं की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में थी, अटल रैन बसेरा चालू किया गया आश्रय स्थल के नाम से। ऐसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज भी है, कांग्रेस की सरकार ने उसका नाम नहीं चेंज किया। 19 महीने की कांग्रेस की सरकार में अटल रैन बसेरा ही था, पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसे मुख्यमंत्री आश्रय स्थल कर दिया। महापुरुषों का सम्मान कितना ये कर रहे हैं, इससे साबित होता है। अपने वरिष्ठ नेताओं का कितना सम्मान कर रहे हैं। यही अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, और जो वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। तो अटल जी ने ही उनको बोला था कि राज धर्म का पालन करें दंगे के बाद। और जैसे ही राज धर्म का पालन करने की बात की, जब वो प्रधानमंत्री बने, तो अटल जी को, अडवाणी जी को और जोशी जी को उन्होंने राजनीति से विराम दिलवा दिया, मार्गदर्शन मंडल में डाल दिया। तो भारतीय जनता पार्टी का चेहरा अपने आप दिखता है कि उनको महापुरुषों से मतलब नहीं है, उनको सस्ती लोकप्रियता से मतलब है। जो सस्ती लोकप्रियता लेने के लिए यहाँ के वर्तमान के हमारे जो डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने ये पूरी व्यूह रचना रची। और अब वेंकटेश पांडे लोग तो एक पार्ट है। साफ तौर पे सुना है आपने महापौर अजय मिश्रा बाबा की बात कि रीवा में जिस तरह से महापुरुषों की मूर्ति लगाई जाए तो उसमें विवाद निश्चित ही होती है। जैसे हमारे स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी जी की मूर्ति लगाई गई जमीन के मामले में, तो यही कांग्रेस के महापौर अजय मिश्रा बाबा ने मुद्दा लड़ा और आज वहां पे मूर्ति लग गई। फिर इन्होंने अटल पार्क में अटल जी की मूर्ति लगाने के लाने 94 लाख का स्वीकृति करी। यही महापौर है जो महापुरुषों के लिए कर रहे हैं। लेकिन भाजपा के कुछ ऐसे कथाकथित कह सकते हैं हम कि भाजपा को बदनाम करने के लिए इस तरह की रणनीति आपके सामने ला रहे हैं। जैसे कहते हैं कि भाजपा की करनी और कथनी में अंतर दिखता है। कांग्रेस जहां पे
महापौर हैं तो वहीं भाजपा में बैठे हुए अध्यक्ष नगर निगम के इस तरह की बात करके लोगों को भ्रम में पहुंचा रहे हैं कि मूर्ति प्लास्टिक की बन रही है। तो सवाल ये है कि जब मूर्ति प्लास्टिक की बन रही है तो वहाँ पे जो पार्क में निर्मित हुई सामग्री जो वहाँ पे महापौर द्वारा या फिर महापौर के नगर निगम के द्वारा जो बनाया गया है, क्या वह मूर्ति लगेगी? तो क्या वो पैसा वापस भाजपा करेगी? जिस तरह से भाजपा के नगर निगम अध्यक्ष ने साफ तौर पे कहा कि हम लोग वहां पे अपने पैसे से प्लास्टिक की मूर्ति बना रहे हैं, धातु की मूर्ति 12 महीने बाद बनेगी। तो क्या 12 महीने का इंतजार नहीं कर सकते थे, या फिर अमित शाह के सामने अपनी वाहवाही लूटने के लिए उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने अब वेंकटेश का वेंकट हाथ लगाया है? इसी सभी मुद्दे को लेके हम आपसे रूबरू होते रहेंगे। दीजिए अब इजाजत अनिल की वाणी में, तब तक अगले अंक में इस मूर्ति की 25 तारीख को बताएंगे। क्या 25 तारीख को अटल जी की मूर्ति लगती है या फिर कांग्रेस इस मुद्दे को आगे और भी बढ़ाती रहेगी?